दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अवगत कराऊंगा कि हमारी जन्म कुंडली से नवमांश कुंडली कैसे बने। कोई भी नया काम करते हैं तो उसके लिए कुछ नई विधा सीखनी पड़ती है। तो दोस्तों जिस प्रकार से जन्म कुंडली से नवमांश कुंडली बनाएंगे तो इन 4 नियमों का हम ध्यान रखेंगे। नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4। अर्थात ये हमारी राशियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारी 12 राशियां हैं। अब इन 12 राशियों में जो जन्म कुंडली के अंदर हमारा ग्रह यदि पहली लाइन में बैठा है, 1, 5, 9 राशि में हमारा ग्रह बैठा है, तो उसकी गणना हम मेष से शुरू कर देंगे, अर्थात 1 नंबर से शुरू करेंगे। 2, 6, 10 राशि में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी गणना हम 10 से करेंगे, मकर से करेंगे। 3, 7, 11 में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी गणना हम 7 से, तुला से प्रारंभ करेंगे। और 4, 8, 12 राशि में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी गणना हम वृश्चिक से शुरू करेंगे। नहीं, गलत लिखे, कर्क से शुरू करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि गणना इस प्रकार से शुरू करें। तो ये हमारे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशियां हैं। और इनमें पहली में मेष से शुरू करें, फिर 10 के मकर से शुरू करें, फिर तुला से शुरू करें और फिर कर्क से शुरू करें। इस प्रकार से हम अपनी जन्म कुंडली से नवमांश कुंडली बनाएंगे। अब वो ये ग्रहों के भोगांश कि किस ग्रह ने कितना भोगांश भोग लिया है, उसके आधार पे ये ग्रह आगे जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है। अब 30 डिग्री की जो राशि है उसके 9 बराबर हिस्से हम करेंगे। तो 30 में 9 का भाग दिया, 9 तियां 27, बच गए शेष 3। तो 3 को 60 से गुणा किया। 60 से गुणा इसलिए किया है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 60 से गुणा करने पर 180 आ गया। फिर 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, 2 बार गया, 0 शेष बच गया, 0 बढ़ गया। अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट एक हिस्से में आए। अब इनको हमने यहाँ से लिखना शुरू किया कि पहला नवमांश 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 कला तक है। दूसरा नवमांश 3 20 से 6 40, तीसरा नवमांश 6 40 से 10, चौथा नवमांश 10 से 13 20, पांचवा नवमांश 13 20 से 16 40, छठा नवमांश 16 40 से 20, सातवां नवमांश 20 से 23 20, आठवां नवमांश 23 20 से 26 40 और नौवां नवमांश है 26 40 से 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे ये नवमांश है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ लगन है तो नवमांश कुंडली का लगन क्या होगा। तो यहाँ 4 नंबर का लगन है। तो हमने नेम में पढ़ा है कि 4 नंबर की लगन हो। तो यहाँ देखिए 4, 8, 12, यदि ये राशि हो तो उसकी गिनती कहाँ से शुरू होगी? कर्क से, अर्थात 4 नंबर से ही शुरू होगी। अब हमने 4 नंबर से शुरू की, लेकिन लगन के भोगांश कितने हैं? 0 0 और 9 मिनट। तो ये 0 0 3 20 के मध्य ही आता है, अर्थात पहला नवमांश ही यहाँ आएगा। अर्थात यहाँ 4 नंबर की लगन है तो यहाँ भी 4 नंबर की नवमांश लगन भी आएगी। तो सबसे पहले लगन निकालेंगे तो यहाँ 4 नंबर है और यहाँ भी नवमांश की लगन 4 नंबर हुई। अब पूरी राशि में उसके बाद नंबरिंग पढ़ देंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो ये जब हमने स्थापित कर लिया तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि सूर्य जन्म कुंडली में यहाँ बैठा है तो नवमांश कुंडली में कहाँ जाएगा। तो सर्वप्रथम सूर्य को देखते हैं कि सूर्य 11 नंबर की राशि में बैठा है। अब 11 नंबर की राशि कौन सी लाइन में है? 11 नंबर की राशि है 3 नंबर की लाइन में। तो इसकी गिनती तुला से शुरू होगी, अर्थात 7 नंबर से शुरू होगी। तो यहाँ 7 नंबर से शुरू होगी। अब कहाँ तक होगी? तो सूर्य के भोगांश देख लीजिए। सूर्य के भोगांश है 15 डिग्री 23 कला।
तो 15 डिग्री 23 कला आती है 13:20 से 16:40 के मध्य, अर्थात पंचम नवमांश में ये आता है। और यहाँ से शुरू करेंगे हम तुला से, तो 7, 8, 9, 10, 11। जहाँ 11 नंबर की राशि बैठी है वहाँ हम सूर्य को स्थापित कर देंगे। तो 11 नंबर की राशि ये है और यहाँ हमने सूर्य को स्थापित कर दिया है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ चंद्रमा। चंद्रमा कितने नंबर की राशि में है? 3 नंबर की राशि में है। तो यहाँ देखें 3 किस में है? इसमें है। तो गिनती किससे शुरू होगी? 7 से ही शुरू होगी। और इसकी डिग्री कितनी है चंद्रमा की? चंद्रमा की डिग्री है 16, 29। 16, 29 आता है, 16:40 तक ये है, तो 5वां नवमांश हो गया। फिर गिनती यहाँ से करें 7, 8, 9, 10, 11, अर्थात 11 नंबर की राशि जहाँ लिखी है वही चंद्रमा जाके बैठेगा। तो 11 नंबर की राशि यहाँ बैठी है। तो सूर्य और चंद्रमा नवमांश कुंडली में एक साथ बैठ गए हैं। अब हम लगन कुंडली में 3 नंबर पे मंगल महाराज को देखते हैं। तो मंगल महाराज मीन राशि में बैठा है। तो मीन राशि की हम गिनती मिलाएं, कौन सी लाइन में मिलती है? इस चौथे नंबर में मिलती है। और इसकी गिनती 4 से शुरू होगी, कर्क राशि से शुरू होगी। तो यहाँ गिनती 4 से शुरू होगी, लेकिन कहाँ तक होगी? तो मंगल महाराज के भोगांश देखते हैं 12-21 तक। तो 12-21 इसमें आता है 13-20 वाले में। तो चौथे नवमांश तक गिनती होगी। तो गिनती शुरू करते हैं मंगल महाराज के लिए। 4, थोड़ा सा मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं 12 में, तो गिनती 4 से शुरू होगी। 4, 5, 6, 7। तो मंगल महाराज 7 नंबर की राशि में पहुंच जाएंगे, अर्थात तुला राशि में पहुंच जाएंगे। ये देखिए मंगल महाराज यहाँ 7 नंबर में आ गए हैं, तुला राशि में आ गए हैं। अब हम बुध को देखते हैं। बुध 10 नंबर की राशि में बैठा है। तो यहाँ 10 नंबर की राशि क्या कहती है? 2, 6, 10 में है, तो गिनती 10 से ही शुरू होगी, मकर से ही शुरू होगी। तो यहाँ गिनती 10 से शुरू होगी, लेकिन गिनती कहाँ तक की जाए वो बुध ग्रह की डिग्री देख के वहां तक गिनेंगे। तो 1855 बुध ग्रह की डिग्री है। अब यहाँ 1855 किसके मध्य आता है? 16:40 से और 20 के मध्य आता है, अर्थात छठे नवमांश में आता है। तो गिनती 10 से शुरू करके छठे तक गिनेंगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3। 3 नंबर की राशि जहाँ है वहां पर बुध महाराज बैठे। तो 3 नंबर की राशि ये है और यहाँ जाके बुध महाराज बैठ गए हैं। अब बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति 4 नंबर में। तो 4 के लिए देखते हैं कहाँ से गिनती। तो 4 की गिनती 4 से ही होगी। तो यहाँ से ही 4 नंबर से गिनती शुरू होगी। कहाँ तक होगी? तो इसके गुरु के भोगांश देखेंगे। तो गुरु के भोगांश है 20, 51। तो यहाँ देखते हैं 20, 51, ये 20 से ज्यादा है। तो 7वें नवमांश तक गिनती होगी। कहाँ से शुरू होके होगी? 4 से शुरू होके। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहाँ 10 नंबर की राशि लिखी है वहाँ गुरु पहुँच जाएंगे। तो इसमें 10 नंबर की राशि यहाँ लिखी है और यहाँ गुरु पहुँच गए हैं। अब हम शुक्र महाराज को देखते हैं कि शुक्र यहाँ बैठा है 12 नंबर की राशि। तो यहाँ देखते हैं 12 कौन सी लाइन में है? चौथी लाइन में। तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? 4 से शुरू होगी। कहाँ तक होगी? तो उसके लिए हमें शुक्र के भोगांश देखने पड़ेंगे। तो शुक्र के भोगांश है 15, 12, 15 डिग्री 12 कला। तो ये 15, 12 आता है अपना 13, 20 और 16:40 के मध्य, अर्थात पंचम नवमांश में आएगा। और गिनती 4 से शुरू होगी। 4, 5, 6, 7, 8, अर्थात जहाँ 8 नंबर की राशि लिखी है वहाँ शुक्र पहुँच जाएंगे। तो 8 नंबर की राशि यहाँ लिखी है, यहाँ शुक्र पहुँच गए हैं। अब शनि, तो शनि लगन कुंडली में 8 नंबर की राशि में बैठा है। तो 8 नंबर देखिए कौन सी लाइन में है? नीचे लाइन। तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? 4 से शुरू होगी। तो शनि की गिनती कहाँ से शुरू होगी? 4 से शुरू होगी। कहाँ तक होगी? इसके लिए हमें शनि के भोगांश देखने होंगे। 10, 41 तक होगी। तो 10, 41 किस में जा रहे हैं? चौथे नवमांश में जा रहे हैं। तो यहाँ गिनती शुरू करेंगे अपन 4 से। 4,
5, 6, 7। 7 नंबर की जहाँ राशि लिखी है वहाँ शनि महाराज पहुँच गए। तो 7 नंबर की राशि यहाँ लिखी है और यहाँ शनि महाराज पहुँच गए। अब हम देखते हैं राहु। राहु कहाँ बैठा है? तो राहु हमारा 6 नंबर की राशि में बैठा है। अब इस लाइन में मिलाएंगे कि 6 नंबर कहाँ है। 2, 6, 10। तो 2, 6, 10 की गिनती 10 से शुरू होती है। तो यहाँ गिनती कहाँ से शुरू होगी? 10 से शुरू होगी। कहाँ तक होगी? तो उसके लिए हमें भौगांश देखने पड़ेंगे राहु के। राहु के भौगांश हैं 16, 22। अब इसमें 16, 22 किस में आता है? 16, 40 तक पंचम में आता है। तो पंचम नवमांश को गिनेंगे हम यहाँ तक। और कहाँ से गिनती शुरू करेंगे? 10 से। 10, 11, 12, 1 अर्थात 1, 2 राशि वृष राशि में राहु चले जाएंगे। तो ये राहु वृष राशि में आ गए। ठीक इससे 180 डिग्री पे केतु होता है। तो 180 डिग्री पे केतु 8वीं राशि में आ गए। ठीक ये एकदम आमने सामने होते हैं। सप्तम घर में राहु केतु एक दूसरे से सप्तम में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी जन्म कुंडली देखते हैं। उस जन्म कुंडली का लगन जिस तत्व का है, यदि नवमांश कुंडली का लगन भी उसी तत्व का है, तो ऐसे जातक जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। वो अपने जीवन में सब कुछ सरलता से प्राप्त करते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली के साथ नवमांश कुंडली का विश्लेषण भी करवाएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।